तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शरणदीप सिंह मौजूद हैं। शरणदीप, आप आज किस टीम पर दांव लगा रहे हैं? दोनों ही टीमें कांटे का मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। क्या आप मानते हैं कि मुकाबला कांटे का होगा या एक तरफा होगा? नहीं, बिल्कुल कांटे होगा संजय भाई, क्योंकि जो लास्ट मैच में हमने देखा जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है, खासकर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जो कि एक साल के बाद टीम में कमबैक कर रहे हैं, और जब से आए हैं तब से अपने प्रदर्शन से सबको उन्होंने खुश किया है, अच्छा प्रदर्शन किया, सारे उनके प्रदर्शन से अच्छा खुश है। लेकिन एक चीज कहूंगा कि इनका मैच इसलिए कांटेदार होता है कि दोनों टीमें क्या होती है कि हारना नहीं चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि पाकिस्तान का पलड़ा गेंदबाजी में थोड़ा सा मुझे ज्यादा भारी लगता है। तो भारत के पास जो तेज गेंदबाज हैं, अगर हम भूवी को छोड़ दें तो अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की है, बट आवेश खान उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया अभी तक। काफी रन दिए हैं उन्होंने गेंदबाजी में। स्पिनर्स में भी कि रविंद्र जडेजा शायद मुझे पता चला है कि शायद वो एशिया कप में नहीं है, वो शायद इंजर्ड हो चुके हैं, तो वो नहीं होंगे। तो मुश्किल अब आ जाएगी कि आप स्पिन कॉम्बिनेशन आप चहल के साथ या तो रवि बिश्नोई को उतारते हैं या फिर आपके पास रविचंद्र अश्विन भी है। पर वो अब देखना पड़ेगा कि भारत को किस कॉम्बिनेशन के साथ अंदर जाते हैं। और उससे जरूरी चीज, भारत के जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, इनको अपने बल्ले से रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप हर बार मिडिल ऑर्डर पे नहीं छोड़ सकते। पिछले मैच में पाकिस्तान 148 पे आउट हुई, बट एक अच्छा मैच हो गया, एक अच्छा मैच बन गया। ये नहीं होना चाहिए कि अब पाकिस्तान ने आज टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी इसलिए लिए कि उनको पता है कि भारतीय जो ऊपर के बल्लेबाज हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और उनके जो गेंदबाज हैं उनमें उतना दम नहीं है, तो इसलिए चेज आसान रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने सेकंड गेंदबाजी ली है। आपने बॉलिंग की बात की कि पाकिस्तान का बॉलिंग अच्छा है, लेकिन कल हमारे जो कोच है, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा था कि हमारे जो बॉलिंग है, उन्होंने एक 4 लेटर वर्ड है जो एस से शुरू होता है, उन्होंने नाम पूरा वर्ड का उच्चारण नहीं किया। तो आप क्या मानते हैं कि जो बॉलिंग पिछले अगर 2-3 सालों की अगर बात करें तो भारत की बॉलिंग भी उतनी शानदार है जितनी बल्लेबाजी हुआ करती थी, या है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए जी, एक समय पे हम समझते थे कि हमारे बल्लेबाजी में मैच जिताती है, पर पिछले 5-6 साल से जब से भुवी और बुमराह का कॉम्बिनेशन शुरू हुआ था, तो सारे मैच ज्यादातर आपको गेंदबाजी ने ही जिताने शुरू किए हैं। फिर चहल और कुलदीप यादव की पार्टनरशिप बनी बीच में कुछ समय तक, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। अब आप देखें लास्ट सीजन से कुछ उतना अच्छा नहीं रहा, हमारे स्पिनर्स भी उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, चहल फॉर्म में नहीं थे, पिछले वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए, बहुत ज्यादा इन एंड आउट ट्राइज होने लगी, कभी राहुल चहर आ गए, कभी रवि बिश्नोई हो गए, कभी चहल आ गए। आप खुद ही श्योर नहीं थे कि यह अक्षर पटेल के साथ जाए। 5 से 6 स्पिनर का कॉम्बिनेशन आपने बना दिया, उनमें से किसको खिलाना वो नहीं पता। पर जिस तरह से चहल ने प्रदर्शन करके दिखाया एक साल में वर्ल्ड कप के बाद, वो काबिले तारीफ है। तो उसने अपनी जगह पक्की की है। तो रविंद्र जडेजा है, वो एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, तो उनकी जगह होती है टीम में, क्या वो नहीं, उनके साथ दूसरा कौन खेलेगा उसकी फाइट चल रही होती है। तो आई थिंक वो चहल ने वो बाजी मारी है। लेकिन अब फिर यही आ जाता है कि आज चहल के साथ अब कौन सा दूसरा स्पिनर उतारेंगे। आई थिंक टीम अनाउंस होगी होगी फिर बाद उसमें पता चल गया होगा कि जडेजा की जगह कौन खेल रहे हैं आज। जी, अभी तक नाम आया नहीं है कि जडेजा की जगह किसको टीम में आज जगह मिलेगी। क्या ऋषभ पंत की भी टीम को कमी खल रही है? बिल्कुल, खासकर अगर हम पाकिस्तान इन टीम के करें, क्योंकि हमने पहले मैच में जब पाकिस्तान के सामने खेला था, तो वहां आपने रविंद्र जडेजा को सूर्य कुमार यादव पर इसलिए भेजा क्योंकि उनके पास लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्योंकि दोनों ही बहुत बेहतरीन है। तो जब आपको पता है टीम से पहले कि उनके पास 2 स्पिनर और मिडिल ऑर्डर में हमें एक लकी बल्लेबाज चाहिए, और ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज की जो एक्चुअली दूसरी टीमें ऋषभ पंत से डरती हैं कि अगर ये खड़ा हुआ तो फिर ये एक जबरदस्त बड़ी नहीं खेलेगा और हमारी बॉलरों को मतलब कि मारेगा काफी, और उनको लाइन लाइन नहीं सेट करके बैठने देगा, और एक भारत एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकता है। वो चीज नहीं हुई है। वो एक सरप्राइजिंग था कि ऋषभ पंत क्यों बाहर हो गया, और आपने दिनेश कार्तिक को ऊपर पिक किया। हालांकि आपने दिनेश कार्तिक को नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने के लिए रखा हुआ है, वो भी जब जब लास्ट के 3 ओवर रह जाएंगे उनको पक्का वही रोल दिया। उनसे पहले जडेजा और वो आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप अब श्योर शॉट हो चुके हैं। लेकिन आज अगर फिर देखिए गेंदबाज बाहर हुआ है, ऋषभ पंत की जगह नहीं बनती होगी आज की टीम के अंदर, क्योंकि आपको तो एक ऑलराउंडर खिलाना है, स्पिनर ऋषभ बैट्समैन पंत खिलाना है। आज खेल रहे हैं, मैंने अभी देखा है ऋषभ पंत को दिनेश कार्तिक की जगह टीम में शामिल किया गया है, और हाँ, वो ही एक जगह और बनती थी। दीपक हुडा को भी टीम में शामिल किया गया। तो 2 चेंजेस किए गए हैं भारतीय टीम में। और रवि बिश्नोई मुझे बताया गया कि रवि बिश्नोई भी खेल रहे हैं, तो 3 परिवर्तन टीम में हुआ है। तो इस पर क्या राय है आपकी? ऋषभ पंत की जगह तो वैसे ही बनती थी, क्या कहेंगे आप 3 बदलाव पे? नहीं, देखिए जो तीनों बदलाव हुए बड़े अच्छे हुए। ऋषभ पंत तो पहले मैच से बनते थे, क्योंकि आप सिर्फ लास्ट के 3 ओवर के लिए अब ऋषभ की दिनेश कार्तिक को नहीं खिला सकते, और ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन नहीं बाहर, तो अगर दूसरी टीम 2-2 लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ खेल रही है,
और मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्टी नहीं है। अगर रविंद्र जडेजा इंजर्ड नहीं होते तो माइट भी ये मैच दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, ऋषभ नहीं खेल रहे थे, बट अब मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी तो ऋषभ हुडा बल्ले के साथ आखिर गेंदबाजी भी करते हैं। तो रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट हुडा के साथ आपके सामने आ गई है कि वो बल्लेबाजी भी करेगा और आपके लिए 3-4 ओवर भी डाल के देगा और वो अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं दीपक हुडा। और फिर रवि बिश्नोई देखिए तो उनको मौका मिला है, इन्होंने एक फास्ट बॉलर को कम किया होगा क्योंकि तीसरा फास्ट बॉलर आविश खान शायद जो भी बाहर बैठा होगा, उन्हीं में जो था बाहर बैठा है, पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। तो आपकी जो भारत की स्ट्रेंथ है और रवि बिश्नोई की भी इतना खेला नहीं है, किसी ने उतना देखा नहीं पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, तो वो एक एक्स फैक्टर आज के मैच में। उनको बाहर रखा गया है क्योंकि वो इंजर्ड है, तो उनकी जगह दीपक हुडा को बुलाया गया है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि हाल के साल में अगर हम बात करें, 2-3 साल पहले से बात करें, तो भारत और पाकिस्तान की जब मुकाबला होता है तो वो इंटेंसिटी तो रहती है, लेकिन इंटेंसिटी और आक्रामकता जो है वो गेम में होती है, खिलाड़ियों के बीच में नहीं होती है। जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह का नहीं होता कि दोनों दुश्मन खेल रहे हैं। नहीं, वो तो फिर एक राजनीतिक बात हो जाती है कि दुश्मन खेल, खिलाड़ी तो आपस में एक खिलाड़ी है तो खेल रहे हैं, वही खेलते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि 2-3 साल पहले अगर हम बात करें संजय भाई, जब रेगुलरली भी जब पाकिस्तान खेलता था तो भारत वन साइडेड ही हराता था, तो उतनी इंटेंसिटी कभी दिखी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता था कि गेम में कि शायद हमारे पास उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है और मैच भी नहीं प्लेयर्स नहीं है, और उनकी फिर अपनी भी ऐसे उनकी बोर्ड के साथ उनकी अपनी लड़ाइयां चलती रहती थी, कभी सीनियर प्लेयर बाहर कभी अंदर, तो वो इंटेंसिटी कभी दिखी नहीं हमें। लेकिन जब से पिछले साल वर्ल्ड कप में उन्होंने 10 विकेटों से हराया, उस टाइम से क्या हुआ कि एक पलड़ा ही बदल गया। अब ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान वैसा नहीं है कि जब भी भारत मिलेगी हरा देगी, नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भारत को हराने के लिए देख रही होती है, क्योंकि बराबर की टीमें आ गई, अच्छे फास्ट बॉलर्स आ गए उनके पास बाबर आजम है, उनके ओपनर और भी विकेट कीपर है, लेफ्टी बल्लेबाज, काफी अच्छे प्लेयर्स आ गए जो एक मैच विनिंग प्लेयर्स है, जो कि उनको कमी हो रही थी काफी सालों से। अब उनके आने से अब क्या होगा कि दोनों में मैच बराबरी का हो गया आज। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप अंदर गए, भारत गई और वन साइडेड हरा के आ जाएगी। जी शुक्रिया शरणदीप इस पूरी चर्चा के लिए।